अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने कानूनी शहादत में पढ़ा होगा कि फैक्ट प्रूव्ड से मुराद ये है कि कोई चीज़ साबित हुई, अनप्रूव्ड से मुराद ये है कि जो अलेज किया जा रहा था वो झूठ निकला, नॉट प्रूव्ड से मुराद ये है कि वो चीज़ साबित नहीं हुई लेकिन वो सच्चाई पे मबनी थी या नहीं, इसका नहीं कहा जा सकता। तो जेम्स स्टीफन ने इसके लिए प्रिंसिपल जो दिया है वो वेरी सिंपल है, बड़ा आसान सा उसने फार्मूला दिया है। वो क्या कहता है कि सिविल केसेस में एक मौक़िफ़ है डिफेंडेंट का और एक मौक़िफ़ है प्लेंटिफ का। तो ये दोनों एक फैक्ट हैं। एक फैक्ट प्लेंटिफ अलेज कर रहा है, उसी एक फैक्ट पे एक दूसरा मुतज़ाद फैक्ट डिफेंडेंट अलेज कर रहा है। अब जज ये करेगा कि ये फैक्ट प्रूव्ड हो रहा है या ये फैक्ट प्रूव्ड हो रहा है या दोनों ही प्रूव्ड नहीं हो रहे। ये आसान कर देगा। अब अगर क्रिमिनल केस का डिसीजन हो रहा है तो जज ये देखेगा कि जो व्यू लिया गया था क्या उस व्यू के प्रोसिक्यूशन व्यू से डिफरेंट कोई व्यू या फैक्ट प्रूव्ड हो रहा है। यानी एक फैक्ट इसमें प्रूव, एक फैक्ट अलेज किया जा रहा है जो प्रोसिक्यूशन का है। सिविल में दो फैक्ट थे, एक डिफेंडेंट का एक प्लेंटिफ का। इधर फैक्ट वो कहता है कि एक देखे जज, कौन सा देखे, जो प्रोसिक्यूशन ने देखा है। अब उसको एक मिनट के लिए छोड़ दे। अब केसेस में ये देखे कि क्या कोई डिफरेंट फैक्ट या व्यू भी प्रूव्ड हो रहा है। यानी कि अगर वो प्रूव हो रहा है तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस तो फेल हो गया। ये जज के लिए डिसीजन के लिए बड़ी आसानी देगा। कल सवाल था और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस करता था, कुछ वाक़यात थे। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि स्कोप लॉ का उससे ज़्यादा है जो हम समझते हैं। बज़ाहिर चीज़ें जिस तरह से नज़र आती हैं उससे कदर वुसअत रखती हैं अपनी मानवियत में। आप देखते हैं ना, ये डीएनए रिपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, ये सब की सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं। क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जिस फैक्ट से रिलेटेड आप बयान दे रहे हैं वो फैक्ट, उस पे आपका बयान डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन आप किसी ऐसे फैक्ट पे बयान दे रहे होते हैं जिसके नतीजे में वो पहला फैक्ट प्रूव हो रहा होता है। मसलन एक शख्स ने देखा कि दूसरे ने पिस्टल से किसी तीसरे पे फायर किया और वो उसके सामने मारा गया। अब ये तो डायरेक्ट एविडेंस हो गई। अब एक शख्स ने देखा कि एक शख्स मरा पड़ा है और दूसरा उसके साथ खड़ा है और उसके हाथ में पिस्टल है जिससे धुआं उठ रहा है। अब उसने कत्ल होते नहीं देखा। अब जब ये बयान करेगा तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। इससे बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इसी ने कत्ल किया होगा जो पिस्टल पकड़ के खड़ा है, लेकिन इसी पे इसको सज़ा इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि मुमकिन है कि इसने जो इसके हाथ में पिस्टल है इससे इसने असेलेंट पे फायर किया हो, यानी जो कातिल था उस पे फायर किया हो। पॉसिबल है उस शख्स ने खुदकुशी की हो और ये इसने हथियार उठाया और इसमें से धुआं निकल रहा हो। इस वजह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितनी भी मजबूत हो वो फिर भी करॉबोरेशन की मोहताज होती है। अगर एक शख्स ऐसा है जो कि ऐसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस लाया है जिसके नतीजे में कोई फैक्ट प्रूव हो रहा है
जैसे ये पिस्टल वाली मिसाल में। अब ये बज़ाहिर एक कॉमन सेंस के तहत बंदे को लगता है कि इसी ने ये किया है। जेम्स स्टीफन कहता है, जिसकी असूलों की बुनियाद पे कानून शहादत की बुनियाद खड़ी है, अमारत खड़ी है, वो ये कहता है कि तब ये सूरत हाल हो ना कि प्रोबेबल हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की रूह से कि फैक्ट जो प्रूव करना मकसूद है कि इसी ने किया है, तब ओनस शिफ्ट होगा उस शख्स पे जिसके अगेंस्ट एलेज किया जा रहा है। अब उस शख्स पे ओनस आना चाहिए जिसके हाथ में पिस्टल है, जो धुआं उगल रहा है पिस्टल, और उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी है, कि उसके हाथ में पिस्टल कैसे आया, उसने नहीं मारा, ये इस चीज़ को वो प्रूव करे। एक चीज़ लेस प्रोबेबल है, बज़ाहिर वो इतनी रिमोट है कि मान दे तो रही है एविडेंस और उससे कुछ बन भी रही है, कहानी रेलिवेंट भी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है, तब उस शख्स पे ये जिम्मेदारी नहीं जिसके अगेंस्ट है कि वो अपनी सूरत हाल को क्लियर करे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को जब आप पढ़ेंगे तो इसको आपने उन्हीं बुनियादों पर पढ़ना है जेम्स स्टीफन की, जिसने इसके असूल वज़ा किए थे। कुछ और गुजारिशात छोटे छोटे होते हैं, आपको पता है, किससे ला के कुछ विजडम बिहाइंड। डॉक्यूमेंट को आपने देखा होगा जिस वक्त आप एग्जिबिट कराते हैं, मसलन अकरारनामा है, आपने उसे एग्जिबिट P1 करवा दिया, आपने उस पर प्लेंटिफ के जो सिग्नेचर्स मौजूद थे एग्जिबिट P1/1 करा दिया। एक सवाल हमेशा से अदालतों में इस दौरान उलझता है कि जो बकिया गवाहान है या जो डिफेंडेंट है उसके सिग्नेचर्स को क्या प्लेंटिफ अपनी एविडेंस में एग्जिबिट करवाएगा। मैं कहता हूँ जिस वक्त डॉक्यूमेंट एग्जिबिट P1 एग्जिबिट हो गई है, इकरारनामा, उसमें मौजूद हर चीज़ एग्जिबिट हो गई है, उसका कोई पार्ट एग्जिबिट होने से रह नहीं गया। सिर्फ जिस तरह से आप बात को क्लियर करने के लिए डू का लफ्ज़ जोर देने के लिए इंग्लिश में लगाते हैं, इसी तरह से आप बात को ज़्यादा मुफस्सल करने के लिए उसके सामने सिग्नेचर्स पुट करते हैं जिन्हें वो आइडेंटिफाई करता है। सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो शख्स खुद है, विटनेस है आपका, तो वो खुद विटनेस बॉक्स में जब आए तो उस सिग्नेचर को, थंब इम्प्रेशन को, इन्हें मैं इनके लिए अलबदात का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, अलबदात का, कि वो अपने सिग्नेचर्स को खुद आइडेंटिफाई करे, कोई और ना करे। ऐसी शक्ल में जब वो शख्स उससे डिनाई कर चुका हो तो फिर उस डॉक्यूमेंट का कोई भी विटनेस उसकी हद तक ये स्टेटमेंट दे सकता है कि ये मेरे रूबरू उसने सिग्नेचर किए हैं, चाहे वो प्लेंटिफ ही हो। यानी डिफेंडेंट उस बात से मुकर चुका है, डिफेंडेंट को फिर आपने कन्फ्रंट तो कराने हैं, उसके सिग्नेचर ना कराएंगे नुकसान आएगा। लेकिन प्लेंटिफ भी अगर कह दे तो कौंसल को दूसरी तरफ से इतना वो अड़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता। एक डॉक्यूमेंट वो एग्जिबिट पूरी की पूरी अपनी चीज़ों के साथ हो चुकी है। एक और गुजारिश में कल कहीं गया तो मुझे पता लगा, अभी इधर से एक वकील साहब होके गए थे जिन्होंने कहा यार कि हमारा प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जो सच को झूठ और झूठ को सच करता है। चंद दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि यार कोई वकील साहब आए थे जो कहते थे कि कोई क्लाइंट हमारे पास आए ना तो हम वकील क्या करते हैं कि पहले उसके बुखार को मौत बनाते हैं, फिर उसे कहते हैं तेरा इलाज है, ताकि फिर उससे पैसे निकलते हैं। मैं कहता हूँ यार कौन सा दुनिया में ऐसा प्रोफेशन है जो अपनी बुराई खुद करता हो। कभी आपने देखा कि डॉक्टर अपनी तिब की बुराई कर रहे हो, कोई ट्रेडर ट्रेड की बुराई कर रहे हो, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है, कोई पाकिस्तान, मैं कल एक शहीद के जनाजे पे गया, हमारे कज़न का बेटा था, आर्मी उसे फुल प्रोटोकॉल के साथ आई हुई थी। मैं नहीं महसूस करता कि वो अपने बंदे को बुरा करें कहें, मैंने देखा
1.5 साल से वो बिस्तर पे था, 1.5 साल से आर्मी उसको संभाल रही थी, कोई अपने बंदे को बुरा नहीं कहता। हम अपने प्रोफेशन की खुद बदनामी कर रहे हैं और हमारे बच्चों को भी हमने इसी प्रोफेशन में लाना है। हम उनके लिए क्या आने वाला रास्ता दे के जा रहे हैं, एक बुराई का रास्ता। क्या कह रहे हैं हम, लोगों के ज़हनों में क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर है अगर आप कुछ तड़ी लगाना चाहते हैं, अपने आप को बदमाशी शो करना चाहते हैं, तो आपका एक इम्प्रेशन तो हो, कम से कम इस प्रोफेशन को चिटर ना साबित करें, धोखेबाज ना साबित करें, अपनी तजलील ना करें। आप इसके ज़रिए लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। खुदा न खास्ता झगड़ा होने वाला होता है, स्टे एक आप जो स्टे लेके देती हैं 3,000, 10,000, 5,000, 1,500 जो लगा लें, एक ब्लड शेड को रोकता है। उस ब्लड शेड को कोई नहीं रोक रहा होता है, आपका एक स्टे रोक रहा होता है, आपका 10 मिनट की कावश रोक रही होती है। एक बाप का अल्लाह रहम करे बेटा कत्ल हो जाता है, उसके लिए दुनिया अंधेर हो जाती है। आप उसे कहते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, कातिल को तख्ता-ए-दार तक पहुंचाएंगे। आप कथारसिस का काम कर रहे हैं, आपका नेकी का काम है, अबादत से कम नहीं। आज से मेरे साथ ये वादा करें, मेरे जूनियर्स, मेरे दोस्त, सीनियर, सब इस प्रोफेशन की आपने ज़िंदगी में कभी बुराई नहीं करनी। अच्छे और बुरे लोग तो फिर हर प्रोफेशन में हैं। अगर आपने उनसे लेके, फिर बहुत सारे दोस्त प्रोफेशन में कामयाब नहीं होते, वो कहते हैं यार ये प्रोफेशन बना ही गलत बंदे के लिए है। आप लोगों ने दोबारा इस लफ्ज़ को या इस फ़िक्रे को नहीं दोहराना। अगर हमें उस्ताद समझते हैं तो ये हमारी हुक्म नहीं, दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़। बातचीत रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।